हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए, जैसे ही मैं छत पर आई हूँ हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। और इस बार हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं है, हम लोग तरस रहे हैं बारिश के लिए। हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और फिर रुक जाती है। तो आज की वीडियो बैगन के ऊपर है। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उस पर बैगन को लेकर के मुझे 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने सोचा इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, शायद किसी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो है बैगन के मेल और फीमेल फ्लावर को लेके। तो जिन्होंने क्वेश्चन किया है उन्हें ये डाउट है कि बैगन के एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं या नहीं आते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन एक प्लांट पर सिर्फ फीमेल फ्लावर आते हैं और दूसरे प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैगन के एक ही प्लांट पर दोनों तरह के फ्लावर आते हैं। आप ये वाला फ्लावर देख लीजिए, ये मेरे गोल वाले बैगन का प्लांट है और ये फीमेल फ्लावर है। आपको ये स्टिग्मा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा बाहर की तरफ निकला हुआ ग्रीन कलर में। तो ये वाला फीमेल फ्लावर है और इसी प्लांट पर आप ये दूसरा फूल देख लीजिए, ये वाला मेल फ्लावर है। देखिए, इस पर कोई स्टिग्मा नज़र नहीं आ रहा है, ये आप मेल फ्लावर है। तो बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिले हुए हैं, सिर्फ ये 2 ही फूल हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक फीमेल है और एक मेल है। और देखिए, एक और फीमेल फ्लावर जो था 3-4 दिनों पहले आया था और देखिए इसमें बैगन बनने भी लगा है। और ऊपर से ही देखने पर समझ में आ जाता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा होता है। ऊपर से जो ये सेपल्स होते हैं ना, उसके ये टोपी जैसी होती है, जो ये थोड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग सी होती है, साइज़ बड़ा होता है। मैं तो ऊपर से देखकर ही समझ जाती हूँ ये फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है। और जो मेल फ्लावर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, नाजुक सा होता है, तो वो देखकर ही समझ आ जाता है। तो एक ही प्लांट पर दोनों तरह के फ्लावर आते हैं। मैं कई सालों से बैगन लगा रही हूँ, मुझे बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं, अलग अलग फ्लावरिंग नहीं होती है। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन आया है उसमें उनको प्रॉब्लम है कि उनकी फ्रूटिंग नहीं हो रही है। उन्होंने मार्च से बैगन के पौधे लगाए हुए हैं और अभी तक फ्रूटिंग नहीं हो रही है। फ्लावरिंग हो रही है, मेल फीमेल दोनों फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन फ्रूट नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, मार्च से अगर पौधे लगाए हुए हैं तो फ्रूटिंग तो अब तक कब की हो जानी चाहिए थी। तो देखिए, मैं इतनी गार्डनिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जितनी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो अगर फूल आ रहा है और फल नहीं बन पा रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो पहला तो ये है कि आपका बीज सही नहीं है, आपके बीज में ही कोई खराबी है, इसलिए फल नहीं बन पा रहा है। तो आपने भी पूछा है कि आप अपना बीज दिखाइए, आपने कौन सी सीड्स लिए हैं, किस सीड से आपने ये पौधे लगाए हैं। तो मैं अपना आपको बीज का पैकेट दिखा देती हूँ अभी। तो देखिए, ये वाला है वो सीड्स का पैकेट और ये F1 वैरायटी के देखिए हाइब्रिड सीड्स हैं। तो इसी बीज से मैंने ये पौध तैयार करके और पौधे लगाए हैं, जिनमें अब फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप हाइब्रिड सीड्स ही लीजिए, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आप सीड्स से आपके पौधे अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो आप अपने पास की किसी नर्सरी से तैयार पौध ले आइए, उसमें भी बहुत अच्छे बैगन लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी अच्छी क्वालिटी के बीज ही इस्तेमाल करते हैं पौध तैयार करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप घर पर तैयार कर रहे हैं तो आप हाइब्रिड सीड्स लीजिए, नहीं तो आप नर्सरी से तैयार पौध ले आइए। और जो दूसरा कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से आपके फ्रूट सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो है आपकी मिट्टी में कमी है। आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी है, जिसकी वजह से फूल से फल नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, मैं अगर अपनी कंटेनर्स की मिट्टी की बात करूँ तो मुझे आज तक फल नहीं बनने की प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं जो मिट्टी तैयार करती हूँ, मेरे कंटेनर्स की मिट्टी में सिर्फ गोबर की खाद है, किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट और सरसों की खली को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा और मैं कोई खाद नहीं डालती। तो देखिए, बहुत सारे न्यूट्रिशन ज़िम्मेदार होते हैं फूल से फल बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों से सभी तरह के न्यूट्रिशन पौधों को मिल जाते हैं, इसलिए मेरे प्लांट्स पर तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब आपने किस तरह से मिट्टी बनाई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस भी तरह से बनाई हो, अगर न्यूट्रिशन की कमी रह गई है, इस वजह से जो फूल है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अब आपने मार्च से पौधे लगाए हुए हैं, तो अब आप मिट्टी तो चेंज नहीं कर सकते, और आपने इतनी मेहनत कर ली है, तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप एक बार
जो मार्केट से पोटाश आता है, मतलब मेन जो फ्रूट से जो फ्रूट बनता है, जो फ्लावर से फ्रूट बनता है उसमें कई तरह के वैसे तो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें मेन है पोटाश। तो आप जो मार्केट से पोटाश आता है वो आप डाल करके वो आप लेकर के अपने कंटेनर्स में डाल सकते हैं। ये पिंकिश कलर का पाउडरी फॉर्म में आता है। तो अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं कई सालों से अब नहीं यूज़ करती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स पर मैं डाला करती थी, तो उस समय था मेरे पास, अभी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो पाउडर जैसा होता है, तो इसे आप डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके फ्रूट बनने लग जाएं। हालांकि ये एक केमिकल है, लेकिन देखिए इतनी मेहनत आपने की है, तो ख़राब पौधे होने से तो अच्छा है कि आप ये कर लें। और अगर आप केमिकल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहते, आप नेचुरली करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप केले के छिलकों का लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। 12-15 केले के छिलके लीजिए, उसे आप 5-6 दिनों के लिए गला करके रख दीजिए। जब छिलके पूरी तरह काले पड़ जाएं और पानी भी काला हो जाए, उसके बाद आप छिलकों को निकाल करके वो लिक्विड अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में हो सकता है कि फ्लावर से फ्रूट बनने लग जाए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपके 5-6 गमले होंगे तो कुछ में आप पोटाश डाल दीजिए मंगा करके, और कुछ में आप केले के छिलकों का लिक्विड डालिए, क्योंकि जो ये नेचुरल लिक्विड होता है वो थोड़ा सा काम करने में टाइम लगाता है। तो आप ऐसा भी करके देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगी कि किस चीज़ की कमी है, क्या है। और केले के छिलकों में सिर्फ पोटाश नहीं होता है, उसमें कई तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, और हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि किसकी वजह से फ्रूट नहीं बन पा रहा है। मेरी गेसिंग है ये कि ज़्यादातर पोटाश ज़िम्मेदार होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप एक बार केमिकल वाला मंगा करके ट्राई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कमी है। और आप केले के छिलकों का लिक्विड भी डाल सकते हैं, जो आपको सही लगे। और हाँ, पोटाश डालने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने गमलों में लगाए हुए हैं मेरी तरह, सिंगल सिंगल गमले में लगाए हुए हैं, देखिए 14 इंच का गमला है, अगर इतना बड़ा गमला है तो आप लगभग आधा पौन चम्मच के करीब आप डालिए, और जड़ों से दूर पर डालिए थोड़ा सा, बिल्कुल आप एकदम रूट के पास मत डालिए, मतलब जो इसकी स्टेम है उसके पास मत डालिए, थोड़ा दूर पर आप डाल करके खुरपी से उसे मिट्टी में मिला दीजिए। बस आधा पौन चम्मच से ऊपर आप मत डालिए। और हाँ, अगर आपका इससे बड़ा गमला है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। थोड़ा कम ही क्वांटिटी लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा होने पर केमिकल्स में फिर आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं, तो आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। हल्का सा आप डालिए, थोड़ा दूर पर डालिए जड़ के, और आप मिट्टी में अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे करके मिट्टी और अच्छे से मिला दीजिए। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी तो नहीं लेती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। देखिए हम कोशिश ही कर सकते हैं, पौधों के साथ हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो जब आपने बोला कि मार्च से पौधे लगाए हुए हैं और अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई है, तो मैं समझ सकती हूँ, थोड़ी निराशा तो होती ही है, क्योंकि देखिए वेजिटेबल गार्डनिंग में मेहनत तो पूरी लगती है। जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो देखिए थोड़ी सी हताशा होती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बना करके और समझा देती हूँ, हो सकता है कि काम कर जाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।